हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे। और क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, यस नो में आंसर देना है। कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स सरफेसेस हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स? नो। मिनिमम 4 ट्राइंगल्स से ही कोई पॉलीहेड्रॉन बन सकता है। क्यों? क्योंकि दो दो साइड की हेल्प से आप पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते। तो अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं और आपको अगर पॉलीहेड्रॉन बनाना है, मान लीजिए कि सिंपलेस्ट पॉलीहेड्रॉन आपको पिरामिड बनाना है, तो एक वर्टेक्स के साथ अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तीनों वर्टेक्सेस को, तो भी 4 ट्राइंगल बनेंगे। और 4 ट्राइंगल बनेंगे इसीलिए 3 ट्राइंगल की हेल्प से आप किसी भी तरह का पॉलीहेड्रॉन नहीं बना सकते। अगर 3 ट्राइंगल से बनाते भी हैं तो वो क्लोज नहीं होगा, एक तरफ से खुला रहेगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है 4 ट्राइंगल्स। यस, मिनिमम 4 ट्राइंगल तो ज़रूरी है ही, और 4 ट्राइंगल से आप इजीली ट्राइंगुलर पिरामिड यानी कि बेस में एक ट्राइंगल बना लीजिए, ऊपर में एक वर्टेक्स लेकर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए जैसे मैंने अभी किया था, तो वो इजीली आपको एक पॉलीहेड्रॉन बना के दे देगा। स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, यस बिल्कुल, इसमें भी यस होगा। अगर आपको चाहिए कि आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से बनेगा, तो मैं एक प्लेन साइड ले लेता हूँ। ओके, उसमें मैं आपको बना के बता सकता हूँ कि किस तरह से एक स्क्वायर में से, मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है और इसमें से इससे 3 ट्राइंगल मुझे बना के पॉलीहेड्रॉन बनाने हैं। तो देख लीजिए, मैं इजीली 3 ट्राइंगल कनेक्ट करके एक स्क्वायर से एक वर्टेक्स के सारे स्क्वायर के सारे वर्टेक्सेस को एक कॉमन वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करके मैं 4 ट्राइंगल और एक स्क्वायर के साथ एक पॉलीहेड्रॉन इजीली बना सकता हूँ। तो उसका आंसर आएगा यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? नो। मिनिमम, जैसे कि हमने पहले ही बात की कि 3 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल से कभी भी पॉलीहेड्रॉन नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट पॉलीहेड्रॉन बनाने की 4 ट्राइंगल्स हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस बट इट शुड बी यस बट मिनिमम नंबर number of faces must be 4. okay, must be 4। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं और आपको इजीली ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। मिनिमम 4 सरफेसेस होंगे तो आपको एक पॉलीहेड्रॉन इजीली मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिज्म्स। देखिए, प्रिज्म में जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि प्रिज्म का बेस और टॉप दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक वर्टेक्स है, तो ये तो प्रिज्म हो ही नहीं सकता। सेम उसी तरह से यहाँ पे नीचे में बेस में एक पॉलीगॉन है लेकिन ऊपर में एक वर्टेक्स है, तो ये भी प्रिज्म नहीं हो सकता। हाँ, इसमें दोनों साइड में पेंसिल जो है उसमें दोनों साइड हेक्सागोन है, यहाँ पे भी हेक्सागोन है, यहाँ पे भी हेक्सागोन है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2D में ड्रॉ किया हुआ, इसलिए पीछे का पार्ट नहीं दिखता। वरना पेंसिल अगर आप एक एज्यूम करेंगे तो इसके दोनों पार्ट हेक्सागोनल होंगे और उसकी वजह से ये एक प्रिज्म बनेगा। बॉक्स, क्योंकि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो इसका जो बेस होगा वो भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा और इसका जो टॉप होगा वो भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, इसलिए यस, ये भी एक प्रिज्म ही कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक। देखिए,
प्रिज्म और सिलेंडर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये एक प्रिज्म है, जो ये जो पेंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रिज्म है, लेकिन सिलेंडर कुछ ऐसा ही होता है ना। आप यहाँ पे जो हेक्सागोन है उसकी जगह पे आप सर्कल बना दीजिए और इस तरफ भी एक सर्कल बना दीजिए, तो ये और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। तो अगर मैं हेक्सागोनल, ये जो हेक्सागोन की 6 साइड्स हैं उनकी साइड्स को मैं बढ़ाते जाऊँ तो वो एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक, आप लिख सकते हैं कि व्हेन द साइड्स ऑफ या एडजेस ऑफ अ प्रिज्म आर इंक्रीज्ड और दे आर वेरी हाई इन नंबर, दे कन्वर्ट इनटू सिलेंडर्स। सेम उसी तरह से पिरामिड और कोन में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलरिटी है? तो देखिए ये एक कोन है लेकिन ये एक पिरामिड है। तो इसका जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स अगर मैं बढ़ाते जाऊँ तो वो सर्कल बन जाएगा और एक वर्टेक्स से अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूँ तो वो कोन बन जाएगा। तो इसमें भी वही आएगा बीट नंबर 2 में, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स लाइक में, कि इफ़ द नंबर ऑफ edges or if the number of sides of base of pyramid is highly increased, then it will resemble to cones। तो ये हो जाएगा इन दोनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब। देखिए स्क्वायर प्रिज्म अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर प्रिज्म हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये भी एक स्क्वायर प्रिज्म होगा जिसकी दोनों साइड स्क्वायर है और बाकी की साइड्स भी स्क्वायर्स हैं, तो ये क्यूब बन जाएगा। लेकिन मैं एक स्क्वायर यहाँ बनाता हूँ और एक स्क्वायर यहाँ बनाता हूँ विथ सेम साइड। एक मिनट, देखिए ये एक क्यूब, ये एक स्क्वायर और ये भी एक स्क्वायर है। हालांकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर की साइड इक्वल है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो मैंने कुछ ज़्यादा रखा है इस तरह से। तो ये एक क्यूबॉइड भी बन सकता है, ठीक है, क्यूब भी बन सकता है और स्क्वायर पिरामिड जो है वो क्यूबॉइड भी बन सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें आप ऐसे लिखेंगे कि नो, अ स्क्वायर प्रिज्म कैन बी अ क्यूब एंड ऑल्सो अ क्यूबॉइड। बस इतना ही आपको लिख के छोड़ देना है। आई होप यू गॉट टिल क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को हम अगले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।